राधे राधे। जय श्री राधे। उपस्थित हूँ मैं किरण, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत कर्मा देवी की कहानी लेकर। कर्मा देवी बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी भगवान को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। कर्मा बाई तब 13 वर्ष की थी। माता पिता दोनों पुष्कर स्नान के लिए गए। बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा ये आई कि सबके जाने के बाद भगवान को भोग कौन लगाएगा। बेटी ने पिता की जिम्मेवारी को सहर्ष स्वीकार किया। दूसरे दिन सुबह उठी, सबसे पहले घी और गुड़ डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई, भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दिया और बोली, प्रभु मैंने आपका भोग रख दिया है, ग्रहण करो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ। ये कहकर कर्माबाई घर के कामों को निपटाने में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखती, लेकिन भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई और गुड़ और घी और डाला गया। फिर बोली, पिताजी भोजन रखते थे तो आप खाते हैं, मेरे हाथ का बनाया क्यों नहीं खा रहे? ठीक है, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि पिताजी आपको भोग लगवाने की मुझे जिम्मेदारी देकर गए हैं। इस प्रकार जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों पर भगवान का मन पिघल गया। फिर मूर्ति में से आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं भोजन कैसे करूं? कर्मा ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया। पर्दा हटाया तो देखा तो खिचड़ी वाली थाली खाली थी। इस तरह कर्मा भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ कहते हैं वहाँ भी भगवान जगन्नाथ रोज कर्मा भाई की खिचड़ी खाने आते थे। जब कर्मा भाई जी का देहांत हुआ तो कहते हैं तब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वप्न में भगवान ने मंदिर के पुजारी को बताया, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय किया कि अब भगवान को रोज़ खिचड़ी का भोग लगेगा और उसे नाम दिया गया कर्मा भाई की खिचड़ी। धन्य हैं ऐसे भक्त जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे भगवान को अपने हाथों से खिला सके। नमन है ऐसे भक्तों की भक्ति को। साथियों, अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ जाने से पहले। राधे राधे। राधे राधे।